तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर हमला हुआ। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटकों पर बंदूकधारियों ने 40 राउंड फायरिंग की, जिसमें 25 से अधिक लोगों की मौत हुई है। तो आपको बता दें, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर हमला हुआ। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटकों पर बंदूकधारियों ने 40 राउंड फायरिंग की, जिसमें 25 से अधिक लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बेहद निंदनीय और कायराना आतंकवादी हमला बताया है और कहा है कि हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे हाल के वर्षों में आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए बड़ा हमला बताया है। तो आपको बता दें, हमले में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली है। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम से आ रही है, जहां मंगलवार को पर्यटकों पर हमला हुआ है। आतंकवादियों ने 40 राउंड फायरिंग की, जिसमें 25 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इस घटना के बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड मुकेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी मुकेश जी, बताएं, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये बड़ा आतंकवादी हमला है। जब जम्मू कश्मीर फल फूल रहा था, तब ये बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। जी बताएं, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दें, देश में बहुत बड़ा हमला जो ये कायराना हरकत सैलानियों के साथ की गई है आतंकवादियों के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है और ये देश में बहुत बड़ी घटना भी मानी जा रही है, क्योंकि पूरे देश में हलचल है, पूरा देश इसकी निंदा कर रहा है। पूरा मामला आपको बताएं रश्मि, तो तकरीबन पहलगाम में यात्री सैलानी देश के कई कोनों से गए थे, विदेशी नागरिक भी थे और करीबन पूरा मामला आपको शुरुआत से मैं बताता हूँ। 2:30 बजे का ये मामला है जब गोलियां वहाँ पे चली। तो वहाँ पर करीबन जो आंकड़ा है, जो शासन की तरफ से बताया, 500-700 लोग थे, लेकिन जो वहाँ पे जो देखने वाले जो सैलानी थे, इनका आंखों देखी उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया है, तो वहाँ 4 से 5 हज़ार लोगों की उपस्थिति दर्ज बता रहे हैं लोग। तो ये मामला जब हुआ, जब लोग वहाँ पे नाश्ता पानी कर रहे थे, कुछ भेलपूरी खा रहे थे, उसी समय वहाँ से 4 आतंकवादी निकले और उन्होंने धारदार जो गोलियां चलाना चालू करी। बाद में उनसे पूछा, आप कौन से मजहब के लोग हो? तो उन्होंने कहा कि हम वो हैं। तो उन्होंने जाति देख करके एक बहुत ही कायराना हमला किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के बताएं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जाति देखकर उन लोगों पर अटैक किया गया आतंकवादियों के द्वारा और सोची समझी साजिश की तैयारी किया गया है। ये पहलगाम के जो फॉरेस्ट इलाका है, उससे 1 से 2 किलोमीटर पहलगाम के मेन शहर से पास ही एक घाटी है, उसके ऊपर किया गया है। वहाँ कुछ सवार भी थे, उनसे वहाँ वीडियो भी जो जारी हुआ, उसके अंदर वो चिल्ला रहे हैं और मतलब आस लगा रहे हैं, कोई बचाए हमको। महिलाओं के सामने अपने पति को जो गोली मारी गई है, रश्मि बताएं, बहुत ही दर्दनाक हादसा है और ये देश में झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। देश के गृह मंत्री और ने प्रधानमंत्री मोदी को जो विदेश के जो सऊदी अरब दौरे पे, उनको पूरी जानकारी दी 6 बजे के आसपास और 7:15 साढ़े 7 के लगभग गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हुए और अभी पहुंच भी गए हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, और उच्च स्तरीय जो बैठक है वहाँ पर जो होने वाली है और साथ में जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा साथ में गए, गृह सचिव जो है वो भी उनके साथ में, और जो सेना के अध्यक्ष है वो भी है। जी वो बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है इस पूरे हमले को लेकर 0 टॉलरेंस पर है। जी बिल्कुल, और मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी की जा रही है। जी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप निश्चित ही खुली छूट है सेना को और इनको चुन के जिन्होंने जिस तरीके का कायराना जो हरकत जो सैलानियों के साथ की है, उसका चुन के बदला लिया जाएगा और न्यायिक रूप से जो इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है पूरा किया जाएगा और देश पूरा एकजुट होकर के इसकी निंदा करता है। और पूरी जो केंद्र सरकार है, जो पूरे जिसकी जांच भी दे दी गई है, कल सुबह जो है एनआईए की टीम भी वहां पर जांच के लिए पहुंचेगी और गृह मंत्री आज रात वहीं रुकेंगे और कल हो सकता है पहलगाम भी घटना स्थल पर जाए। और ये बहुत बड़ा मामला है रश्मि बताएं, और ऐसा मामला जो यानी कि जो जम्मू कश्मीर में यात्रियों पे जो हमला बहुत समय बाद एक
जो मामला बड़ा सामने आया है उस पर निश्चित ही एक कड़ा कदम है। और आपको जानकारी दे दें कि वहाँ पर जो मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, वो भी हेलीकॉप्टर जी। के द्वारा वहाँ पहुँच गए हैं श्रीनगर में, और उच्च स्तरीय बैठक अभी रात को ही वहाँ पर होगी। अब देखना होगा कि क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या निर्देश दिए जाते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। निश्चित ही ऐसे जो हमले हुए हैं उन पे ये जो संगठन ने जिम्मेदारी ली है, ये लश्कर तैयबा से संगठन है, नाम इसका अलग दिया गया है, ये सब उसी संगठन से जी। जुड़े हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है और निश्चित एक बड़ी कार्रवाई देखने को सरकार और केंद्र के द्वारा मिल सकती है। जी बिल्कुल। और ये क्या इस खास मौके को चुना गया जबकि यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, वो इस वक्त भारत के दौरे पर है अपने परिवार के साथ, और क्योंकि यूएस ने जो है वो पाकिस्तान दौरे का बॉयकॉट भी किया, वो पाकिस्तान दौरे की नहीं जा रहे थे, तो क्या लगता है कि इस खास मौके को चुना गया इस हमले के लिए? जी रश्मि, बता दें आपको, निश्चित ही एक ऐसा दिन चुना गया है क्योंकि आप देखेंगे प्रधानमंत्री मुस्लिम कंट्री के दौरे पर है, सऊदी अरब पर, और जीडी वैंस जो उपराष्ट्रपति, एक शक्तिशाली अमेरिका देश के जो पूरा है में एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली देश है, उसके उपराष्ट्रपति आज जयपुर आमेर किले में थे, पूरा जयपुर भ्रमण किया था। तो निश्चित ही सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान में जो लश्कर तैयबा है उसकी सोची समझी साजिश के तहत ये कायराना जो निर्दोष सेनानियों पर किया गया है। निश्चित ही भारत देश और देश की जो सरकार, केंद्र सरकार है, निश्चित बदला लेगी और निश्चित ही ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ताकि जो है सैलानियों, यात्री हैं, देश के नागरिक, उन पर ऐसा हमला आइंदा देखने को ना मिले। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद। जी रश्मि, जी रश्मि।